पंजाब के साथ साथ ही पूरे इंडिया में काम करने के लिए एलिजिबल है। हमारे 7 मेंबर्स हैं जो इंडिया के 7 स्टेट से बिलोंग करते हैं। कई स्कूल्स हैं ऐसे जलंधर में जिनके साथ हमारा टाई अप है, जिनके प्रिंसिपल से हम लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। 600 से 700 लड़कियां ऐसी हैं जिनको हमने शिक्षा के साथ जोड़ा है। इससे पीछे एक बच्चा अंगद था, अनफॉर्चुनेटली उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और उसको पढ़ाई में दिक्कत थी। वो लगभग पढ़ाई छोड़ने वाला था। उसके स्कूल बैग, उसकी यूनिफॉर्म और एक साइकिल जो कि ज्योति चौक में रहता था, तो वहाँ से आने के लिए हमने उसको साइकिल भी अरेंज की कि किसी तरीके से उसकी पढ़ाई में बाधक ना हो। अभी भी पंजाब में वहाँ से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर ही हमारी जीटी रोड निकलती है। वहाँ आज भी 15-16 साल की बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आज तक स्कूल ही नहीं देखा। नोटबुक अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शायद उसकी कीमत 20 ही रुपए होगी, लेकिन उस बच्चे की जो हंसी है, जो उसकी चाहत है, आप उसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक नया शूज लेकर वो किस प्रकार खुश होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੀਵੀ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਿਕ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀਵੀ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ है? मैम, हम लोगों ने जून 2020 में इस फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराया था। चंडीगढ़ से हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। हमारी फाउंडेशन पंजाब के साथ साथ ही पूरे इंडिया में काम करने के लिए एलिजिबल है। हमारे 7 मेंबर्स हैं जो इंडिया के 7 स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे पंजाब, दिल्ली, यूपी, आंध्रा और राजस्थान। अभी तक अगर हम पंजाब की बात करें तो लगभग 600 से 700 लड़कियां ऐसी हैं जिनको किसी न किसी रूप में हमने उनकी शिक्षा में मदद की है, चाहे वो उनकी फ़ीस देना हो या उन बच्चों को बैग डिस्ट्रीब्यूट करने हो, बच्चों को स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करनी हो या बच्चों को साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करनी हो आने जाने के लिए। कई स्कूल्स हैं ऐसे जलंधर में जिनके साथ हमारा टाई अप है, जिनके प्रिंसिपल से हम लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारे स्कूल में कौन सी ऐसी बच्चे हैं जिनको फ़ीस पे करने में दिक्कत है, उनके मदर नहीं है या उनके फादर जो है वो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है और उनको किसी प्रकार की भी आवश्यकता है अगर, तो वो हम उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? मैम, शिक्षा के अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गर्ल्स का हाइजीन है या जो हमारे जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे या जो उनके परिवार है, हम उनको किस तरीके से शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकें। जो साल में कई बार हमारे ऐसे इवेंट आते हैं जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है या कोई और ऐसा दिवस है, हम लोग एक संगोष्ठी या एक सेमिनार कराने की कोशिश करते हैं स्लम एरिया में, जहाँ पर उन लोगों को हम जागरूक कर सकें कि आप लोग अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रखेंगे या आप बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी लड़कियों को अगर आप पढ़ाएंगे तो आने वाले समय में वो आपको किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? मैम हमारी फाउंडेशन का मेन मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की मदद कर पाएँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस में प्रिंसिपल या कई लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि जैसे पीछे एक बच्चा अंगद था, अनफॉर्चुनेटली उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और उसको पढ़ाई में दिक्कत थी, वो लगभग पढ़ाई छोड़ने वाला था। तो हमने उसको उसके स्कूल बैग, उसकी यूनिफॉर्म और एक साइकिल जो कि ज्योति चौक में रहता था, तो वहाँ से आने के लिए हमने उसको साइकिल भी अरेंज की कि किसी तरीके से उसकी पढ़ाई में बाधक ना हो। और हमने उससे ये वादा किया है कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड तेरे को कोई भी ज़रूरत हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। हम क्लास 12 तक, अभी वो कक्षा 10 में है, क्लास 12 तक हम उसको पूरा स्पॉन्सर करेंगे कि कम से कम उसको क्लास 12 तक की शिक्षा दे सकें। इसके अलावा साइकिल्स के अलावा अगर आप कहेंगे तो लड़कियों का भी मेन फोकस रहता है हमारा, कि मेन फोकस हमारा लड़कियों का है। हालांकि उसके अलावा कई बार ऐसे परिवार भी हमें कांटेक्ट करते हैं जिनके बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पिम्स में या कहीं और वो किसी कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, तो कई बार हम उन परिवारों की भी मदद करते हैं। ਤੇ ਇਹ ਡੀਵੀ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? मैम अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो लगभग 600 से 700 लड़कियां ऐसी हैं जिनको हमने शिक्षा के साथ जोड़ा है, चाहे वो स्कूल फ़ीस देने के संबंध में हो या उन बच्चों को स्कूल बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन का हो, या जैसे पिछले हफ्ते हमने एसडी फुलरवान गर्ल्स स्कूल में जो लाडवाली रोड पे, वहाँ पर हमने एक स्कूल शूज़ डिस्ट्रीब्यूशन का इवेंट रखा था। प्रिंसिपल ने हमें खुद आइडेंटिफाई करके बच्चे दिए थे कि लगभग 80 से 90 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके पास स्कूल शूज़ नहीं हैं या फट चुके हैं या उनको लेने में दिक्कत है। तो इस प्रकार की मदद हम करते हैं मैम। ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि अगर आपको सिर्फ पंजाब में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके मेंबर्स पंजाब के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे भारतवर्ष में अगर आपने काम करना है तो आपको 7 अलग स्टेट से मेंबर लेने ही होंगे। तो इसलिए हमने 7 अलग स्टेट से मेंबर लिए हैं। और अभी तक अगर हम बात करें, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हम लोगों ने अपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं, चाहे स्कूल में वाटर कूलर डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्कूल्स में स्कूल बैग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो या स्कूल में स्टेशनरी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये काम हम वहाँ पर कर चुके हैं। 4 स्टेट्स में हम लोग अभी तक कर चुके हैं। आगे हमारी प्लानिंग है आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे मेंबर्स बढ़ेंगे, वॉलंटियर्स हमारे बढ़ेंगे, तो हम और ज़्यादा स्टेट्स को कवर करेंगे। ਸਲਮ ਏਰੀਆਸ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ पढ़ाने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मैम स्लम एरिया में ये सबसे बड़ा एक कॉज है कि स्लम एरिया में इस चीज़ों को लेके बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको पंजाब में जलंधर में ही एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। चिगट्टी फ्लाईओवर के नीचे एक स्लम एरिया है, हम लोग उसको डील करते हैं। वहाँ पर हम लोग रेगुलरली स्टेशनरी या गर्ल्स को पढ़ाने का काम करते हैं। अभी भी पंजाब में वहाँ से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर ही हमारी जीटी रोड निकलती है। वहाँ आज भी 15-16 साल की बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आज तक स्कूल ही नहीं देखा। अगर हम उनसे बात करते हैं कि भाई आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, तो वो 15 साल की बच्ची हमसे कहती हैं कि हम आज तक कभी स्कूल नहीं गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने कई बच्चों को दाखिला कराया भी है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मिनिमम वो 12वीं क्लास तक पढ़ सकें। ये जो समस्या है, मेन समस्या है जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं, जो स्लम एरिया में रहने वाले हैं, मजदूर हैं, ये मुख्य समस्या वहाँ पर है कि अगर हम उनको किस तरीके से जागरूक कर सकें समाज में कि भाई वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, उनको आगे लाएं, तो शायद इस समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो सके। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? मैम कभी अगर मौका लगेगा तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आपको स्लम एरिया में बुलाने के लिए। लेकिन वाकई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक नोटबुक अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शायद उसकी कीमत 20 ही रुपये होगी, लेकिन उस बच्चे की जो हंसी है, जो उसकी चाहत है, आप उसको देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक नया शूज़ लेके वो किस प्रकार खुश होता है। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम पहले बात करते हैं स्लम एरिया से, हमें बताया जाता है कि वहाँ पर 30 बच्चे हैं जिनको स्कूल बैग्स चाहिए। हम 30 बैग्स लेकर
लेके जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर अगर 31वां बच्चा निकल जाता है और उसको स्कूल बैग नहीं मिल पाता है तो वो इस प्रकार बेचैन हो जाता है कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मतलब उन बच्चों को स्टेशनरी, स्कूल बैग, वो भले ही उसकी कीमत बहुत छोटी है बट उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। उनमें से कई तो बच्चे ऐसे भी शायद हमने देखे हैं जिन्होंने आज तक कभी स्कूल शूज़ पहने ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें उन बच्चों के लिए मतलब बहुत मायने रखती हैं, भले ही उसकी कीमत कुछ भी नहीं है पर उनके लिए उनके बहुत मायने हैं। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਲੱਖ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सभी समाज के सभी लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और बच्चियों को आगे लाएं। जो भी फील्ड है, चाहे वो खेलने का हो, पढ़ने का हो, इंजीनियरिंग हो, MBBS हो, डॉक्टर हो, राजनीति हो, सभी में लड़कियां धीरे धीरे हमारे देश की आगे बढ़ रही हैं। आप देखेंगे कि आज खेल में भी जो पीछे ओलंपिक हुए थे उसमें महिलाओं ने खूब मेडल लाए थे। और मेरी सभी से विनती भी है और मेरा सभी से आग्रह भी है कि समाज की जो भी लड़कियां हैं उनको लड़कों के बराबर ही समझा जाए और उनको बराबर मौका भी मिले, पढ़ने का भी, खेलने का भी और बाकी सभी कार्यक्रम में भी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡੀਵੀ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਡੀਵੀ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ। ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਡਲਸ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।